करेंगे डिफेंस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को आज ही एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 18 करोड़ के ऊपर का। इस कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। और इस कंपनी ने ये अपडेट दिया है या इंफॉर्मेशन दिया है कि कंपनी को ऑर्डर हाथ लगा है डीआरडीओ, डीपीएसयू और प्राइवेट फर्म की तरफ से, जिसका जो ऑर्डर कॉस्ट है वो है 18.43 करोड़ का। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी डिजाइनिंग एंड सेलिंग हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सॉल्यूशन फॉर इंडिया स्पेस एंड डिफेंस सिक्योरिटी में है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। आज इस कंपनी का शेयर प्राइस 285 रुपीज़ 40 पैसे। और आज इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि कुछ दिनों से इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी। लास्ट वीक से इस कंपनी के शेयर में गिरावट चल रही थी, लेकिन आज इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 3.29% का। कह सकते हैं कि जो रीज़न ये है कि कंपनी को आज ही कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा डीआरडीओ, डीपीएसयू और प्राइवेट फर्म की तरफ से, जिसका कॉस्ट है 18.43 करोड़ का। जानते हैं लॉन्ग टर्म की कहानी। तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। रिटर्न शानदार रहा। एक साल में 183% का रिटर्न निकाल के दिया अपोलो माइक्रो सिस्टम में। कह सकते हैं जिसने भी सिर्फ एक साल के लिए इस कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने माला माल कर दिया, दुगना कर दिया सिर्फ एक साल में। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 102 रुपये 38 पैसे का, जो आज के दिन है 285 रुपीज़ 40 पैसे का। तो एक साल में ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। लेकिन बात करें 5 साल की, तो 5 साल में जिसने भी 5 साल के लिए इस कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने मालामाल किया। इस कंपनी का रिटर्न शानदार रहा 5 साल में। आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 2616% का। बहुत ही अच्छा रिटर्न था। कह सकते हैं कि जिसने पैसा लगाया होगा उसने भी उम्मीद नहीं की होगी कि कंपनी 5 साल में इतना अच्छा रिटर्न दे सकेगी। 2020 में यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था मिल रहा था 11 रुपीज़ 45 पैसे का, जो आज के दिन है 5 साल में बढ़कर हो चुका है 285 रुपीज़ 40 पैसे। तो कह सकते हैं 5 साल में इस कंपनी ने अपने हर एक शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वो गया 354 रुपीज़ 70 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 90 रुपीज़ 25 पैसे का। लेटेस्ट अपडेट मैंने पहले भी बताया, इस कंपनी को आज ही कंपनी ने अनाउंस भी किया कि कंपनी को ऑर्डर हाथ लगाए डीआरडीओ, डीपीएसयू और प्राइवेट फर्म की तरफ से। इसका जो कॉस्ट है 18.43 करोड़ का, जिसकी वजह से ही आज इस कंपनी ने कमाल किया। और लगातार 3-4 दिनों से इस कंपनी के शेयर में गिरावट चल रही थी, लेकिन आज 3.29% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो आप देख सकते हैं पिछले महीने 8 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया 0.25 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर की अच्छी क्वांटिटी होगी उसको तो एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक है, 9,216 करोड़ का है। मिड कैप की कंपनी है, क्योंकि मिड कैप का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशियो 10.07 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 51.75, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत चीप है या क्या वो बहुत एक्सपेंसिव है। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज 0.55 है। आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई थोड़ा सा कम है, 9.29% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव दिखाई दे रहा होता है तो वो बस एक ही चीज़ बताता है, कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस बहुत ही कम है इस कंपनी का, 1.97 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ईपीएस से ये पता चलता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड को देखें तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी कम है, 0.08% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो बताता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आइए जानते हैं इस कंपनी के जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है था वो था 134 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 565 करोड़। प्रॉफिट को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो था 17.68 करोड़ का, जबकि ईयरली देखूं तो जो साल अभी चल ही रहा है 2025, इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 56.36 करोड़ का। नेटवर्थ की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। नेटवर्थ में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया 2025 में 608 करोड़ इस साल है इस कंपनी का नेटवर्थ, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 519 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर की होल्डिंग आज भी सबसे ज़्यादा बनी हुई है इस कंपनी में, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग है 50.33% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39.23% का, कह सकते हैं अच्छा खासा रिटेलर्स का भी पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.94% का। तो लेटेस्ट अपडेट कंपनी के द्वारा यही है आज के दिन कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है डीआरडीओ, डीपीएसयू और प्राइवेट फर्म की तरफ से 18.43 करोड़ का, जिसकी वजह से इस कंपनी ने आज के दिन 3.29% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि लॉन्ग टर्म को देखें तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में मालामाल ही किया, 2616% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। तो कंपनी रिटर्न दे रही है और इस साल मामूली सा डिविडेंड भी दिया इस कंपनी ने। तो कह सकते हैं कि निराश नहीं किया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।